जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पासवर्ड पुलिस में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक से हम आपको बताएंगे मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, रोपड़, बनमाली। आप सबसे पहले कह देंगे सर ये मोहनजोदाड़ो क्यों आपने बोला? इसका प्योर नाम मोहनजोदाड़ो ही है, लेकिन बुक में मोहनजोदड़ो लिखा है कहीं कहीं, इसलिए हम आपको ये भी बता दे रहा हूं, यहाँ पे मोहनजोदड़ो ही मैं लिखा हूं। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है। इसका नाम सिंधु सभ्यता भी है। क्यों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्यों सिंधु सभ्यता पड़ा, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? कौन कौन से जो खुदाई में स्थान मिले हैं, कौन कौन से गांव टाइप थे यानी ग्रामीण टाइप थे, या कौन कौन से शहर शहर टाइप थे, हम सबकी बातें इस वीडियो में बताएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है ना? मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी 1922 ईस्वी में, लेकिन हड़प्पा की खुदाई की गई थी कब? 1921 ईस्वी में। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की गई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसका पड़ा है। राइट? ठीक है ना? इसके खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी जी। नदी है सिंधु नदी, इसका मतलब ये सिंधु नदी के किनारे बसा है शहर। क्या नाम है इसका? मोहनजोदाड़ो। लिखा है मोहनजोदड़ो। राइट? ठीक है ना? अधिकतर शहर सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, उसमें कुछ साक्ष्य हमें ऐसे मिले थे, ध्यान से समझना। लाशों का टीला मिला था हमको। क्या मिला था? लाशों का टीला। मतलब ऐसे जैसे कब्रिस्तान होता नहीं है, बहुत सारे लाश पड़े रहते हैं एक ही वक्त। ऐसा माना जाता है कि ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वहां पर बहुत मार हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, एक ही बैग, मतलब बहुत सारे लोग वहां पे मर गए होंगे। ठीक है? इसलिए उसे लाशों का टीला भी यहाँ मिला है मोहनजोदड़ो में। शहर में ही अधिकतर मार होता है, आप समझते ही हैं। राइट? ठीक है ना? धार्मिक शहर भी मिले हैं वहां पे। क्या मिले हैं दोस्तों? धार्मिक शहर भी मिले हैं। देखिए, हम उसमें बताए थे। देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे चौड़ी सड़क मिली है। अब बता दो यार भाई, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिलती है? शहर में ही मिलता है सबसे चौड़ी सड़क, है ना? यहाँ पे देखो, विशाल अन्नागार। विशाल माने बड़ा, अन्नागार मतलब गोदाम जिसमें होता है चावल गेहूं रखा जाता है, तो विशाल अन्नागार मिला है। भाई ये विशाल अन्नागार कहाँ मिलेगा? शहर में मिलेगा। और जो छोटा अन्नागार था वो हड़प्पा में मिला था। ठीक है? बताए थे पिछले वीडियो में। पुरोहित आवास। पुरोहित आवास समझते हो आप? पुरोहित का मतलब होता है जो राजा, प्रजा, मंत्री होते हैं, उनको पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित आवास कहाँ रहेगा? शहर में ही रहेगा ना। वहां पे क्या था? ग्रामीण आवास था। क्या था? ग्रामीण आवास था। यहाँ पे देखिए, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। जैसे ये मिला है, जो धागा पहनते हैं हिंदू धर्म में, रेड कलर का ऐसे होता है, पहनते हैं, तो वो मिला है। वैसे साक्ष्य वहां पर हमें मिले हैं, सूती वस्त्र के हमें साक्ष्य वहां पे मिले हैं। सभागार। सभा कहाँ होंगी? सभा होगा शहरों में। कैसे मालूम चला कि वहां सभागार हुआ था? ऐसे एक कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ये सभा होता है। तो एक ही बैग, मान लीजिए भूकंप आ जाए या फिर कुछ आ जाए, तो एक ही बैग सब दब जाएंगे। तो इसका साक्ष्य हमें मिला है मोहनजोदाड़ो में, इसलिए हम कहते हैं सभागार भी मिला है। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में दोस्तों। ठीक है? कांसे की नर्तकी, मतलब नाचती हुई कांसे की मूर्ति मिली है हमको। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। राइट? पशुपति मूर्ति। पशुपति मैंने उसका नाम क्यों रखा, सबसे पहले ये बता दूंगा आपको। क्योंकि एक शिव जी की मूर्ति मिली है, उसके चारों तरफ पशु है। पशु का मतलब जानवर। तो भैया चारों तरफ किसके पास जानवर रहते हैं? किस देवता के पास? भगवान शिव के पास। ठीक है ना? इसलिए पशुपति मूर्ति वहां पे पाया गया। यहाँ पे कुआं भी पाया गया था। क्या किसका साक्ष्य मिला हमें? कुआं का भी साक्ष्य मिला। यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कुआं भी मिला है। स्नानागार, स्विमिंग पूल। भैया क्या? स्विमिंग पूल यानी स्नानागार मिला है। यहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था लोग ऐसे बना देते थे, और एकदम बढ़िया से। सड़क की व्यवस्था तो बहुत नंबर 1 किए थे। शहर की मतलब सड़क की व्यवस्था, कहाँ से छोटी सड़क डालें, कहाँ से बड़ी सड़क, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है इसमें। ठीक है ना? आगे हम चलते हैं चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो की जो खुदाई हुई थी 1931 में हुआ था। इसके खोजकर्ता थे मजूमदार, नाम था उनका। क्या नाम था? मजूमदार। राइट? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बार बताएं, 300 से 350 खुदाई की गए हैं। किस सभ्यता का? सिंधु सभ्यता का, जिससे मिलता जुलता काफी रेशियो मिलता है। और भैया बता दें कि सबसे ज्यादा सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा है। ठीक है ना? ये जो हमारा है, ध्यान से समझना इन दोनों टॉपिक को। सबसे पहले मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस समय जो मोहनजोदड़ो है, जिसका हमें साक्ष्य मिला, वो किस जगह है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहां पे है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक है ना? ये पाकिस्तान का जो है लरकाना जिले में है। और ये हमारा जो चनहुदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहां पे है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में।
लरकाना जो यहाँ पे मिला है आपको मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर ये चनहुदड़ो था। कितना किलोमीटर दूर? 130 किलोमीटर दूर। भैया शहर है ये थोड़ा सा इसमें भी डेवलपमेंट थी। जैसे लखनऊ और गोरखपुर में जितना डिफरेंस होता है वैसे कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंस रहा होगा। तो ये शहरी था, ये भी शहरी था। क्यों शहरी था देखो ध्यान से समझना। ये दुर्ग रहित था। दुर्ग मतलब बाउंड्री, जिसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, बाउंड्री रहित है ये जो हमें मिला है इसमें बाउंड्री का हमें प्रूफ नहीं मिला कि कहीं चारों तरफ से बाउंड्री वॉन्ड्री हो, है ना। बाउंड्री नहीं मिला है, जिसे कहते हैं दुर्ग रहित। ठीक है। औद्योगिक शहर, औद्योगिक मतलब बड़ा बिजनेस व्यापार होता हो, तो भैया हमें औद्योगिक शहर भी मिले हैं यहाँ पर मेकअप की सामग्री ज्यादा मिली है। मेकअप की सामग्री अगर क्वेश्चन में पूछेगा मेकअप की सामग्री सबसे अधिक किस में मिली है, तो चनहुदड़ो में मिला है। कौन कौन से सामान मिला? शीशा मिला है। शीशा क्या होता है? देखने के लिए होता है ना, तो ये क्या मेकअप की सामग्री है। गुड़िया मिली है। गुड़िया कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं। शादी विवाह में देखते हो आप, गुड़िया पैकेट में दिया जाता है जब औरत मतलब जाती है घर, ठीक है ना। सुई मिला है। लिपस्टिक मिला है। क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। ईंट मिला है, उस पर डिजाइन बनाया गया है। मान लो कोई ईंटा होता है, ईंट मिला है, उसके अंदर डिजाइन किया रहता है। जैसे मान लो किसी का ईंट होता है, किसी के भट्ठे का, तो मान ली उसमें लिखा रहता है दीपक, मोहन, कुछ नाम रहता है, जिस भट्ठे का नाम होता है लिखा रहता है, तो उसमें ईंटा मिला है, उसमें अलंकृत किया गया है। राइट। अब आते हैं हम अगला टॉपिक रोपड़ पर। किस पे आते हैं? रोपड़ पर। रोपड़ जो है उससे 1953 से 1956 में उसकी खुदाई की गई थी। सोचा गया था 1953 में, खुदाई करते करते 1956 हुआ था, इसलिए 1953 से 1956 हमने लिखा। ठीक है। खोज करता थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। नदी सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी पंजाब में है भैया। कहां पर है? पंजाब में। तो पंजाब के रूपनगर शहर में ही रोपड़ नदी की खुदाई है। तो रूपनगर शहर कहां पे है? पंजाब में। वहीं पे हम रोपड़ सभ्यता के बारे में टॉपिक समझा। ठीक है। पंजाब के रूपनगर शहर में मिला है। आदमी के साथ साथ जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ऐसा माना जा सकता है कि वहां पे पशु को पालते थे लोग। पशुओं को क्या करते थे? पालते थे। कुछ लोग इतने प्रिय होते थे जो पशु को दफनाते भी थे। आदमी के साथ साथ पशु को भी दफनाने का कार्यक्रम वहां पे था, प्रक्रम वहां पर था। ठीक है ना। अगला हमारा था बनमाली। नाम क्या है? बनमाली। माँ के जगह पे अगर हम ना कर दें बन नाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बन नाली। लेकिन वहां पे एक भी नाली नहीं बना था। यही तो टॉपिक है। ठीक है ना। बनमाली की खुदाई कब हुई थी? 1974 में। कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह। कौन थे? रविंद्र सिंह। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी कहां पे है? हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में। हिसार क्या है? एक जिला है भैया, हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया बनमाली। माँ के जगह पे अगर हम ना कर दें तो बन नाली हो जाएगा, लेकिन नाली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सोखता का साक्ष्य मिला। सोखता मिला गया। सोखता होता नहीं, घर घर में पानी को सोख लेता है, जब चाहता है तब ज्यादा पानी सोख लेता है ना। तो सोखता की व्यवस्था कहाँ मिली है हमें? बनमाली में। पूछा जाएगा क्वेश्चन में सोखता की व्यवस्था कहां पे मिली है, तो बनमाली में पूछा जाएगा। आदमी के साथ साथ पशुओं को दफनाने का कहां पे प्रचलन था? रोपड़ में। ठीक है ना। फिर पूछा जाएगा लिपस्टिक कहां मिली है, तो बताओगे चनहुदड़ो में। फिर पूछा जाएगा बिल्ली का पीछा करता हुआ साक्ष्य कहां मिला है। मतलब हमें नहीं देखे बिल्ली और कुत्ता नहीं दिखे, लेकिन उसका पंजा ऐसे देखा गया कि आगे आगे बिल्ली चल रही है और पीछे पीछे कुत्ते का जो पंजा है वो निशान उसका बना हुआ है। इससे मालूम चला बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। सुई का साक्ष्य हमें मिला है कहां पे? चनहुदड़ो में। ठीक है ना। सड़क की भी व्यवस्था नहीं थी। कहां पे? बनमाली में। माना जा सकता है जहां पे सड़क की व्यवस्था ना हो, जहां पे नाले की व्यवस्था ना हो, वहां की सभ्यता ग्रामीण होगी। लेकिन जहां पे सब चीज की व्यवस्था हो और भैया सबसे बड़ी बड़ी सड़कें हो, तो भैया शहर ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ टॉपिक आप बचे हैं राखी गढ़ी, कुछ ऐसे हैं जो हमारे सिंधु सभ्यता के छूट गए हैं। अगला एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम पूरी बातें ले लेंगे। सिंधु सभ्यता खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया के लोग कैसे रहते थे, मेसोपोटामिया कहां से कहां तक फैला था, वो किस नदी के किनारे था, सबकी चर्चा करेंगे हम मेसोपोटामिया वाली सभ्यता में। राइट। ठीक है। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ भैया एक बात और बता दूंगा आपको, इस सब का आप नोट बना लीजिए, जिससे आप किसी भी वनडे कंपटीशन की तैयारी करें तो उसको बार बार वीडियो देखना ना पड़े, आप लर्न करते जाओ अपने बुक से ही, अपने नोट से ही। राइट। ठीक है ना। तो नोट बना लीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।